ये मैं गारंटी देता हूँ कि विटामिन D3 डिफिशियंसी का पेशेंट अगर आपके पास आ गया, उसको अगर ट्रीट करना हो, तो आप लोग में से हार्डली कोई उसको डिसाइड कर सकता है कि कौन से डोज में हम लोग उसको विटामिन D3 देंगे। इंडिया जैसे पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे जो डिजीज है वो विटामिन के डिफिशियंसी की वजह से अपने को देखने को मिलते हैं। हम लोग उसको पहचान नहीं पाते हैं और उसको यहाँ वहाँ दिमाग लगाते रहते हैं, पेशेंट ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए विटामिन का जो डिफिशियंसी है, एक्सेस, उसको बहुत अच्छे से पढ़ो। तो इससे बहुत सारे डिजीज आपको उसी से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, इसमें मैं बताऊंगा कि विटामिन D3 का फंक्शन क्या है, सोर्सेज क्या है, और डोज का गाइडलाइन क्या है, किस तरीके से हम लोग को देना चाहिए, राइट। और ये क्लिनिकली बताऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बता दिया आप लोग को देना है तो नहीं देना है, और ये मैं क्लिनिकली बताऊंगा। तो सबसे पहले इसका फंक्शन देखते हैं। तो जो विटामिन D3 है, इसका जो सबसे पहला काम है वो क्या करता है, कैल्शियम और जो फॉस्फेट है उसका एब्जॉर्प्शन करता है। कहाँ से? गट से, बरोबर है। कैल्शियम और फॉस्फेट अगर एब्जॉर्ब नहीं होंगे तो क्या होगा, बोन का हेल्थ अच्छा होगा नहीं होगा, तो जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया ये देखने को अपने को मिलेगा। बहुत बार ऐसा होता है कैल्शियम और विटामिन D3 की डिफिशियंसी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का जॉइंट्स में पेन होता है, राइट। अगर हम लोग ये टेस्ट कराएं, उसमें अगर डिफिशियंसी है और हम लोग ने स्टार्ट कर दिया, तो ऑटोमेटिक हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, राइट है। ना उसको स्टेरॉइड देने की ज़रूरत है, ना दूसरा दुनिया भर का मेडिसिन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले दिमाग में रखो, अगर कोई चीज़ की डिफिशियंसी हो रही है तो उसको पहले पता करो। अगर डिफिशियंसी की वजह से है तो उसको हम लोग पहले उसकी डिफिशियंसी को दूर करेंगे। ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत लगाओ, ठीक है। और क्या करता है, इम्यून सिस्टम है उसको मॉड्यूलेट करता है, उसको हेल्प करता है और स्ट्रॉन्ग करने में। मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो गया, कार्डियोवेस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को और मेंटेन करके रखता है। इसके सोर्स क्या है, बचपन से हम लोग को पता है विटामिन D3 सनलाइट से मिलता है, कोई बात नहीं। डाइटरी सोर्स क्या है, कॉड लिवर ऑयल है, फोर्टिफाइड मिल्क है, सीरियल्स है, ऑरेंज जूस है, एग का यॉक है, फैटी फिश, ये सबसे रिच सोर्स है विटामिन D3 का। सीरम लेवल देखेंगे, डिफिशियंसी किसको बोलेंगे, 20 नैनोग्राम पर एम से अगर कम होगा तो उसको हम लोग डिफिशियंसी बोलेंगे। अगर 25 से 29 होगा तो इसको हम लोग इनसफिशियंट बोलेंगे। 30 से 100 नैनोग्राम होगा तो इसको हम लोग सफिशियंट बोलेंगे। और 150 से ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे, हम लोग उसको टॉक्सिक बोलेंगे। अगर 150 से ऊपर है तो हमारे बॉडी में क्या होगा, एक्सेस हो, तो एक्सेस की वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, वो आगे हम लोग देखेंगे। तो इसका गाइडलाइंस क्या है, अगर डिफिशियंसी है तो उस केस में अपने को क्या करना है, डिफिशियंसी वाला जो डोज का गाइडलाइन है वो देंगे हम लोग। इनसफिशियंट है तो हम लोग क्या करेंगे, तो इनसफिशियंट में हम लोग मेंटेनेंस डोज देके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तभी एज ग्रुप, कंडीशन और डेली डोज देख लेते हैं। इन्फेंट होगा तो 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ये डोज में हम लोग देंगे। चिल्ड्रेन और एडल्ट जो 1 से 70 साल का है, ठीक है, तो उसको हम लोग को अगर डेली अगर उसको मेंटेन करने के लिए देना है तो कितना है, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, ये बॉडी का रिक्वायरमेंट है। एल्डरली जो 70 से ऊपर है उसका रिक्वायरमेंट क्या है, 800 से 2000 इंटरनेशनल यूनिट। इन केस डिफिशियंसी वाला जब कंडीशन आता है तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, डिफिशियंसी समझ में आ गया, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक से स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया। तो इसका एक मैं गाइडलाइन बता देता हूँ, अगर हम लोग जो ओपीडी में देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका कैप्सूल आता है, ठीक है। तो जो डे 1, डे 2 और डे 3, इसमें क्या करते हैं, 60,000 60,000 60,000 दे के उसके बॉडी को एकदम लोड कर देते हैं। उसके बाद 12 महीने तक हर महीने एक टैबलेट, क्या बोला, 12 महीने तक हर महीने तक एक टैबलेट। ये एक पहला केस हो गया, अगर एकदम सीवियर डिफिशियंसी है तो। दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं, 12 टैबलेट रहता है, हर मंथ एक एक टैबलेट देते जाओ, हर मंथ एक एक टैबलेट देते जाओ। एक वो चीज़ है अगर एकदम सीवियर डिफिशियंसी नहीं है तो, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है जिससे हम लोग विटामिन D3 को करेक्ट कर सकते हैं। और इंजेक्टेबल फॉर्म में भी आता है तो इंजेक्शन भी दे सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है उसको इंजेक्शन को तोड़ के उसके अंदर जो लिक्विड रहता है वो पिला देते हैं, ये भी किया जा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा ये भी किया जा सकता है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। मेंटेनेंस डोज क्या है, 1,000 से 2,000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, या फिर 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर मंथ, ये हम लोग दे सकते हैं। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। डिफिशियंसी हुआ है तो उस केस में क्या होगा, बोन पेन होगा, फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, क्यों, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो ऑस्टियोपोरोसिस होने की वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। मसल्स में क्रैम्प आएगा, वीकनेस फील होगा,
फटीग हो सकता है, ठीक है, मतलब थकान महसूस होगा, डिप्रेशन, मूड स्विंग ये देखने को मिलेगा, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर का काम करता है, ठीक है। टॉक्सिक सिम्टम्स क्या है, एक्सेस अगर हो गया तो नॉसिया और वॉमिटिंग, पेशेंट अगर बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मुझे उल्टी जैसा लग रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, तो समझ जाओ उसको विटामिन डी एक्सेस हो सकता है, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूजन होगा, डिहाइड्रेशन, ये सब केस अपने को देखने को मिलेगा एक्सेस में। तो कभी भी ये सब कंडीशन देखने को मिलता है ना, तो ये एंगल भी सोचना चाहिए। बहुत लोग देखो रिकरेंट किडनी स्टोन होता है, तो उस केस में कैल्शियम का लेवल, विटामिन डी थ्री का लेवल जरा सा एक बार मॉनिटर करना चाहिए। सोचो एकदम आउट ऑफ पॉइंट है, फिर भी इसको भी मॉनिटर करना चाहिए कि कितना है, बरोबर है। अगर ये ज़्यादा रहेगा बॉडी में, ज़्यादा अगर फॉर्म हो रहा है किसी कारण से, तो बार बार उनको स्टोन फॉर्मेशन हो सकता है, ये भी ध्यान में रखो। हाँ, क्लिनिकल टिप्स क्या है इसके, ज़्यादा करके जो विटामिन डी थ्री अपने को खाने के साथ में लेना है वो भी फैट कंटेनिंग, ओवरडोज को जितना हो सकता है उसको अवॉइड करो। कभी भी लॉन्ग टर्म अगर हम लोग विटामिन डी थ्री दे रहे हैं तो डी थ्री का लेवल बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए, ठीक है। आई होप ये छोटा सा टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छा लगा है तो इसको जितना हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी बताइए। और हम लोग जो छोटे छोटे टॉपिक आपके सामने ला रहे हैं, तो ऐसे ही हम लोग ने आपके लिए एक लेक्चर सीरीज डिज़ाइन किया है। जो लोग प्लान कर रहे हैं आगे जाके प्रैक्टिस करने का, जिनको आगे जाके मॉडर्न प्रैक्टिस करना है या फिर जिनको आगे जाके आयुर्वेद प्रैक्टिस करना है, उसके लिए भी मॉडर्न आना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हम लोग ने एक सीरीज़ बनाया है, मेगा सीरीज, जिसमें हम लोग ने फार्मेक, पैथो, मेडिसिन, ईसीजी, फ्लूइड थेरेपी, लैब इन्वेस्टिगेशन, ये सारा चीज़ कवर किया है। ये सारा सब्जेक्ट देखोगे तो ये प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको अच्छे से आ गया तो आप प्रैक्टिस में बहुत कमाल कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। धन्यवाद।